नरेंद्र मेहता 26 जनवरी को तिरंगा रामरथ यात्रा निकाल रहे हैं। मुसलमानों को उसमें शामिल होने की दावत दे रहे हैं कि आके शांतता कायम करें। वही दूसरी ओर विधायिका कहती है कि 5 मिनट दे दो। ये दोनों बयान अलग अलग है और फिर शांति की बात। नहीं, देखिए, मैं इस बातों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, मगर एक बात है, मुझे शहर में शांति और अमन चाहिए। और शांति और अमन कहने के लिए कोई भड़कालू स्टेटमेंट भी देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ना ही कुछ नेता लोग मीरा भाईंदर शहर में आके तनाव निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे, मगर लोग उनके बहकावे में नहीं आए। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। यहाँ एक और मीरा रोड में तनाव है, वहीं पर यहाँ आप देख सकते हैं हज़ारों महिलाएं खुशियाँ मना रही है। लाखों के इनाम उन्हें दिए गए हैं और ख़ासकर ये कार्यक्रम विधायक प्रताप सरनाईक के हाथों हुआ हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम। किस तरीके से इस तनाव भरे माहौल में नहीं, बाहर निकलने का कारण क्या है? बात मैं आपकी एक छेड़ता हूँ कि मीरा भाईंदर में तनाव अभी बिल्कुल नहीं है। 21 तारीख को ये घटना घटी, 22 तारीख को राम जन्मभूमि का जो उद्घाटन है पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों हो गया। देश में दीपावली मनाई गई, हर घर में दिवाली मनाई गई, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान लोगों ने भी वही जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं उन्होंने भी मनाई है। तो ऐसे कुछ नहीं, कुछ 2-4 लोगों ने 200-300 के गुट ने अगर कुछ गलतियां की, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सभी मुसलमान इसी तरह से राम भक्त के खिलाफ है, मगर कुछ लोगों ने अगर गलतियां की तो उनकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। ये बात हो गई। मगर 2 दिन से अगर परिस्थिति आप देख रहे हैं तो पुलिस कमिश्नर ने और पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स बुला के शहर का वातावरण बहुत ही अच्छी तरह से अभी शांत कर दिया। ये बात सही है कि कल कुछ नेता लोग मीरा भाईंदर शहर में आके तनाव निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे, मगर लोग उनके बहकावे में नहीं आए। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि शहर में शांतता होनी चाहिए, अमन और शांति होनी चाहिए। ना ही दो गुटों को, दो समाज को एक साथ भिड़ा के अपना स्वार्थ साधने की कोशिश अगर कोई नेता करता है तो गलत है। अगर मैं भी ये भाषण कर सकता था, मैं तो 15 साल से लोक प्रतिनिधि हूँ, मगर मैं पहले जाके पुलिस कमिश्नर को मिला, उनको निवेदन दिया और उनको कहा कि जो लोगों ने गलती किया उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस कमिश्नर ने ताबड़तोड़ रैपिड एक्शन फोर्स बुला के और म्यूनसिपल कमिश्नर ने आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, इनके कहने पे जो भी गलत काम करते थे, उनके जो इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे नया नगर परिसर में थे उसको तुड़वा दिए। जैसे योगी आदित्यनाथ ने बुलडोज़र उत्तर प्रदेश में चलाया, वैसे एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र जी ने बुलडोज़र यहाँ पे चलाया। तो जो माहौल था वो माहौल शांत हो गया। पुलिस ने अभी जो वातावरण था वो अपने कंट्रोल में ले लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो मांग की थी कि अगर 2 दिन में इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए तो हम 25 तारीख को बंद करेंगे, तो हमने बंद भी पीछे ले लिया, क्योंकि शिवसेना बंद करेगी। हम तो क्या, हमारे 50-100 कार्यकर्ता भी रास्ते पे उतरे तो बंद हो जाएगा, पूरा का पूरा मेरा भाईंदर शहर बंद हो जाएगा। मगर एक बात हकीकत है कि हम लोग बंद करेंगे शांति और अमन के लिए, मगर दूसरी तरफ उसका फ़ायदा लेके अगर तीसरी पार्टी के या कुछ गलत लोग उसका इस्तेमाल करते हुए हमारे हिंदू भाइयों को सताएंगे, हमारे मुसलमान भाइयों को सताएंगे, तो वो भी गलत है। इसलिए हमने बंद पीछे लेने का ऐलान कर दिया, क्योंकि पुलिस ने हमें रिक्वेस्ट की, पालिका प्रशासन ने रिक्वेस्ट की, हिंदू संगठनों ने देश की, शहर के जागरूक पत्रकारों ने हमारे विनती की, तो हमने कल का बंद पीछे ले लिया। मगर इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी हमारे ऊपर अन्याय करेगा और हम ये होने देंगे। हम हमारे हिंदू भाइयों के लिए पूरे के पूरे ताकत के साथ खड़े हैं, मगर पुलिस की कार्रवाई जो की उसका हम समर्थन करते हैं। बहुत ही अच्छा काम पुलिस ने किया, हम उनके साथ में हैं। सर, एक और जो है तो नरेंद्र मेहता 26 जनवरी को तिरंगा रामरथ यात्रा निकाल रहे हैं। मुसलमानों को उसमें शामिल होने की दावत दे रहे हैं कि आके शांतता कायम करें। वही दूसरी ओर विधायिका कहती है कि 5 मिनट दे दो। ये दोनों बयान अलग अलग है और फिर शांति की बात। नहीं, देखिए, मैं इस बातों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, मगर एक बात है, मुझे शहर में शांति और अमन चाहिए। और शांति और अमन कहने के लिए कोई भड़कालू स्टेटमेंट भी देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना ही यात्रा निकालने की ज़रूरत है।
आप जानते हो कि 21 तारीख को हमने जो यात्रा निकाली थी, हमें तो ऐसा लगा कि 2-3 हज़ार लोग शामिल हो जाएंगे, मगर हमारे यात्रा में 20-25 हज़ार लोग शामिल हो गए। तो सामने से लोग आए थे, सामने से शामिल हो गए थे। वो भी यात्रा हमने नया नगर परिसर से निकाली थी, तभी हमारे यात्रा में भी हमारे मुसलमान भाई शामिल हो गए थे। हमारे शिवसेना परिवार में मुसलमान भाई और बहन है, वो भी शामिल हो गए थे। इसके लिए कि 26 जनवरी का इंतज़ार करने का कोई ज़रूर नहीं है। मगर एक बात मैं कहता हूँ, शहर में अगर शांति छा रही है तो अपने पॉलिटिकल पार्टी के फ़ायदे के लिए या अपने निजी फ़ायदे के लिए शहर को और शहर के जनता को तकलीफ़ देना ये गलत होगा। मैं विधायक के तौर पे इतना ही सबको विनती करना चाहता हूँ, शहर में शांतता प्रस्थापित हो गई है। पुलिस जो कार्रवाई करे वो पुलिस के साथ सब लोगों ने रहना चाहिए। सर, शहर में शांतता के लिए आप भले ही कोशिश कर रहे हो, एक तरफ अबू आज़मी ने कह दिया मैं आने वाला हूँ, दूसरी तरफ टाइगर राजा आने वाला हूँ, तो शहर की शांति कैसे कायम रहेगी? क्या आप आयोग कमिश्नर से कहेंगे कि इन्हें आने से रोका जाए? शहर के सभी राजनेता अगर एक साथ में रहेंगे, चाहे वो शिवसेना के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो मनसे के हो, चाहे वो अलग अलग राष्ट्रवादी पार्टी के हो, सभी राजनेता अगर साथ में रहेंगे और जनता अगर ठाम भूमिका पकड़ती रहेगी, तो मुझे लगता है बाहर से अगर कोई भी आएगा तो ज़रूर नहीं है मीरा भाईंदर सक्षम है। आज तक इतिहास है, मीरा भाईंदर में कभी भी ऐसे दंगे फसाद नहीं हो गए और बाहर वालों को मीरा भाईंदर वालों ने खड़ा नहीं किया। मैं जानता हूँ भले कोई भी और किसी को भी आने दो, मीरा भाईंदर अशांत नहीं होगा, मीरा भाईंदर शांति से रहेगा और प्रताप सरनाईक उससे आगे रहेगा। हमने हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम में विधायक प्रताप सरनाईक से बात की तो उनकी बातों से स्पष्ट हुआ कि वो शांति अमन के लिए किस तरीके से प्रयत्नशील है और वैसे भी काफ़ी पर्दे के पीछे वो इस शहर में शांति लाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी हाल में मीरा भाईंदर शहर में शांति कायम की जाएगी। बाहरी नेताओं को यहाँ पे आने नहीं देने के लिए पुलिस कमिश्नर से कहा है। अब देखना यह है कि पुलिस कमिश्नर जो आने वाले बाहरी नेता है जिनके कारण शहर की फ़िज़ा ख़राब हुई है, जैसे कि नीतीश राणे के आने के बाद कल 50 दुकानों की लूट मार तोड़ फोड़, लोगों के साथ मारपीट, गाड़ियों को तोड़ फोड़ की गई है। इस तरीके की घटनाओं से शहर में तनाव हो रहा है। ये बात भी विधायक प्रताप सरनाईक में मानी है। साथ ही उन नेताओं को भी ये कहा है, उनको इशारा दिया है कि किसी भी तरीके की गलत बयानबाजी ना करे, शहर में अमन शांति बनाए रखे। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ इसी तरह की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख, कैमरामैन आरिफ डीसी के साथ देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।